मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने अच्छा काम किया, लेकिन बढ़ती गरीबी पर नितिन गडकरी ने क्या कहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। शनिवार को नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि संपत्ति कुछ गिने चुने अमीर लोगों के पास केंद्रित होती जा रही है। उन्होंने कहा कि इस असमानता को दूर करने के लिए धन का समान और न्याय संगत वितरण जरूरी है। गडकरी ने कहा कि धीरे धीरे गरीबों की संख्या बढ़ रही है और दौलत कुछ अमीरों के पास इकट्ठा हो रही है, जो नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को इस दिशा में मोड़ा जाना चाहिए कि वे रोजगार उत्पन्न करें और गांवों को मजबूत बनाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश की आर्थिक प्रगति का लाभ केवल शहरों या पूंजीपतियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका असर ग्रामीण भारत और मध्यम वर्गीय तबकों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक समावेशन और अवसरों की समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए। गडकरी ने यह भी कहा कि आर्थिक विकास का रास्ता कृषि, निर्माण, कर प्रणाली और आधारभूत ढांचे में सुधार के जरिए निकाला जा सकता है। इसके लिए उन्होंने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को भी महत्वपूर्ण बताया। अपने वक्तव्य के दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इन दोनों नेताओं ने देश में उदारीकरण और आर्थिक सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए। उन्होंने कहा पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने उदार आर्थिक नीतियों को अपनाया, लेकिन फिर भी वे संपत्ति के केंद्रीकरण को पूरी तरह से रोक नहीं सके। गडकरी ने भारत की वर्तमान आर्थिक संरचना की भी गहराई से व्याख्या की। उन्होंने बताया कि देश की जीडीपी में निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का योगदान लगभग 22 से 24% है। सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर का 52 से 54% है, जबकि कृषि क्षेत्र, जो देश की 65 से 70% ग्रामीण आबादी को रोजगार देता है, का योगदान मात्र 12% है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त नहीं किया जाएगा, तब तक समग्र विकास संभव नहीं है। उन्होंने एक प्रखर वाक्य में कहा, खाली पेट वाले को दर्शन नहीं सिखाया जा सकता। यानी कि जब तक लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती, तब तक कोई भी आदर्शवादी या उच्च नैतिक बातें व्यवहारिक नहीं बनती।